आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस एडवांस फिल्टर। एडवांस फिल्टर को देखते हैं, बहुत सिंपल सा है, बहुत इजी है। तो एडवांस फिल्टर से पहले हमें समझना पड़ेगा डेटा फिल्टर। फिल्टर क्या होते हैं और उसके बेसिस पे हम एडवांस फिल्टर्स को यूज कर सकते हैं। फिल्टर, सो नॉर्मली जब हम डेटा को देखना होता है किसी कंडीशन के बेसिस पे, देन वी कैन यूज दिस ऑटो फिल्टर, जिसको कंट्रोल शिफ्ट एल से भी कर सकते हैं। नॉर्मली फिल्टर्स हम लगाते हैं, बट कुछ चीज ऐसे होता है जो फिल्टर से काम नहीं हो पाता है, उस केस में वी हैव टू यूज दिस एडवांस फिल्टर। सो अब एडवांस फिल्टर और बेसिक फिल्टर दोनों को देखेंगे। एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए आपको ये सब कुछ का कंसेप्ट पता होना चाहिए, राइट? बताइए, एंड और का कंसेप्ट क्लियर है? एंड और क्लियर है कि क्या होता है एंड और? मैं बताया तो देखिए, एंड में ट्रू कब होता है? जब सारे कंडीशंस ट्रू हो तो एंड ट्रू बताएगा। फॉल्स कब होगा? जब कोई भी एक कंडीशन फॉल्स हो गया तो एंड फॉल्स हो जाता है, ठीक है ना? तो ये है। चलिए, सो एक बार समझते हैं किस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, लेस देन, ग्रेटर देन, ये सब कुछ आप यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक फंक्शंस पता होना चाहिए। वाइल्ड कार्ड कोई बता सकते? चल, सो एक बार हम पहले ऑटो फिल्टर को करते, फिर देखेंगे एडवांस फिल्टर कैसे काम करता है। नाउ ये डेटा जो आपको सामने अभी दिख रहा है, दिस डेटा, सो ये क्या है? सीरियल नंबर, स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम, सैलरी एंड एज। ये बेसिक सा डेटा है। सबसे पहले मैं इस डेटा में आता हूं और मैं आपको अभी दिखाता हूं कि क्योंकि इस डेटा में अगर आप देखोगे तो नंबर्स भी है, टेक्स्ट भी है, डेट भी है। तो जब भी मैं ऑटो फिल्टर करता हूं, ऑटो फिल्टर का शॉर्टकट क्या है? डेटा में जाके आप यहां पर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं, दिस वन। या तो कंट्रोल शिफ्ट एल, एल फॉर लंदन, कंट्रोल शिफ्ट एल से आप फिल्टर लगा सकते हैं, ठीक है ना? जैसे आपने फिल्टर लगाया, लेट सपोज दिस इज अ टेक्स्ट, तो यहां पर आएंगे, आपको दिखेगा टेक्स्ट फिल्टर। यहां पर आप मैनुअली कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, कोई भी चेक करके ओके करेंगे तो वो फिल्टर में दिखेगा। अगर हटाना है फिल्टर तो आप यहां से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना? नाउ अब इसके अलावा आपको यहाँ पर टेक्स्ट फिल्टर दिखेगा, क्योंकि ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट फिल्टर में दिखेगा आपको इक्वल्स टू, डज नॉट इक्वल्स टू, बिगिंस विद, एंड्स विद, कंटेन्स, ये सब है सारा चीज। इसी तरह से जब आप डेट्स में जाएंगे तो यहाँ पर डेट्स तो ऐसे दिखेगा। इसके अलावा दिखेगा आपको इक्वल्स टू, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, टुमारो, टुडे, यस्टरडे, जो भी डेट से रिलेटेड हो सकता है वो दिखेगा। यहाँ पर आ रहा ऑल डेट्स इन द पीरियड, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3। क्वार्टर 3 करूंगा तो एक ही बार में क्वार्टर 3 आ गया, ठीक है ना? इसी तरह से यहां से जाके आप अलग अलग कर सकते हैं। कभी भी आप क्लियर करना है तो क्लियर फिल्टर। इसी तरह से अगर कोई नंबर्स में जाता है तो यहां पर देखिए, ये चीज नीचे कॉमन दिखेगा, ये आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहां पर नंबर फिल्टर दिखेगा, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल्स टू, टॉप 10, मतलब जो भी कॉलम्स में डेटा है उसी के अकॉर्डिंग फिल्टर का आपको ऊपर में क्राइटेरिया दिखाएगा, और इसको बोलते हैं ऑटो फिल्टर। दिस इज नोन एज ऑटो फिल्टर। ऑटो तो लगाते कैसे हैं? लगाते हैं फिल्टर में जाके, जो डेटा टैब में है। हटाते कैसे? ऐसे फिल्टर हटाना है, ठीक है ना? ये अब आते हैं एडवांस फिल्टर में, जो इंपॉर्टेंट। नाउ ये मेरे पास कुछ डेटा है, मान लीजिए दीज आर 5000 रिकॉर्ड्स। मान लीजिए आपका जो सोर्स डेटा है, जो मेन डेटा है, दैट इज 5000 रिकॉर्ड्स, और उस डेटा में आई वांटेड टू फिल्टर दिस 200 नेम्स। मान लीजिए ये 200 नाम आपके मैनेजर ने भेजा हुआ है, और ये 200 नाम आपको फिल्टर करना है अपने डेटा। तो फिर काफी चैलेंजेस आएगा मैनुअली करने में। अगर मैं 200 नाम को नॉर्मल तरीके से फिल्टर करूं, कुछ ऐसा, इस तरह से, तो फिर फिजिबल नहीं है, क्योंकि काफी टाइम लगेगा और गलती होने के चांसेस भी होंगे। यूजिंग एडवांस फिल्टर वी कैन फिल्टर दिस इन ए क्लिक। एक क्लिक पे फिल्टर हो सकता है। कैसे? समझते हैं। एडवांस फिल्टर में ये नहीं होता, कोई ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं होती, ये एडवांस्ड होता है। यहाँ पर एडवांस आपके हैं ऑप्शंस फॉर फिल्टरिंग यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया। ये ऑलरेडी आपको बता रहा है कि आपको फिल्टर करने के लिए कॉम्प्लेक्स क्राइटेरिया के बेसिस पर फिल्टर्स कर सकते हैं।
नाउ जैसे ऑटो फिल्टर में आपके ड्रॉप डाउन्स होते हैं, वैसे एडवांस फिल्टर में कोई ड्रॉप डाउन नहीं है। उसके लिए क्या होता है, आपको क्राइटेरिया रेंज डिफाइन करना पड़ता है, जो और वो अलग एक रेंज होता है। सो इन दिस डेटा वी हैव दिस एज ए क्राइटेरिया रेंज, जो ये है। सो चलिए एडवांस फिल्टर को यूज करते हैं। तो आपका कर्सर डेटा में होना चाहिए, एडवांस्ड। ये आपसे पूछ रहा है फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन। आपको इसी जगह पे फिल्टर करना है या यू वांटेड टू कॉपी दिस टू अनदर लोकेशन। मैं बोलूंगा फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, सिंपल सा। लिस्ट रेंज क्या है? लिस्ट रेंज का मतलब हो गया डेटा रेंज। तो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्ट होता है। मैं एक काम करता हूं, कर्सर यहां रखता हूं, एडवांस में जाता हूं तो ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए लिस्ट रेंज। क्राइटेरिया रेंज क्या होगा? क्राइटेरिया रेंज आपका होगा दिस वन, इंक्लूडिंग हेडर। दोनों में हेडर बहुत इंपॉर्टेंट है। List range is the complete data range including header, and criteria range is the complete data range including header. Excel का इससे पता चल जाता है कि आपका कौन सा क्राइटेरिया है, क्या हेडर है। जब भी आप फिल्टर में जाओगे तो इससे एक्सेल पता कर सकता है कि आपका दिस इज योर क्राइटेरिया रेंज, राइट। ये आपका क्राइटेरिया रेंज है जो हेडर के साथ है। तो यहाँ पर एक्सेल क्या करता है, हेडर को चेक करता है, दिस स्टाफ नेम और दिस स्टाफ नेम। जैसे मैं ओके करूंगा तो वो जो भी उधर डेटा था वो यहाँ पर फिल्टर हो गया। इधर आप मत देखो क्योंकि इधर आपके 3 डेटा दिख रहा है, बीच में डेटा हाइड हो चुका है, बट इधर आपका वो डेटा एग्जैक्टली जो इधर था वो फिल्टर हो गया। तो दिस इज नोन एज एडवांस फिल्टर। एक क्राइटेरिया रेंज के बेसिस पे फिल्टर करना। क्लियर? नाउ अब हटाएंगे कैसे? सिंपल सा क्लियर, और इसका शॉर्टकट है ऑल्ट डी एफ एस। ऑल्ट डी एफ एस। और एडवांस फिल्टर का शॉर्टकट है ऑल्ट डी एफ ए। ऑल्ट डी एफ ए एडवांस का शॉर्टकट, एंड ऑल्ट डी एफ एस हो गया क्लियर का शॉर्टकट। अब आते हैं क्वेश्चन कि मुझे वो सारे लोगों को फिल्टर करना है जिनका एज 30 से 40 के बीच में। एज इज बिटवीन 30 टू 40। सो बताइए यहां पर अगर मैं कंडीशन देता हूं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 लेस देन इक्वल्स टू 40। 30 से 40 का बीच का मतलब क्या हो गया? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 लेस देन इक्वल्स टू 40। दोनों में क्या होगा? एंड होगा या और होगा? इन दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगेगा या और लगेगा? एंड लगेगा ना, क्योंकि ग्रेटर देन 30 एंड लेस देन 40, तभी तो 30 से 40 के बीच में आएंगे लोग। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी मैं एडवांस फिल्टर में एंड को यूज करूंगा तो सेम रो में जितने भी कंडीशन लिखूंगा वो आपके एंड ट्रीट होगा। ये हो गया ग्रेटर देन इक्वल्स टू 30 लेस देन इक्वल्स टू 40। देखिए एडवांस में जाऊंगा, क्राइटेरिया इज दिस वन इज द क्राइटेरिया। क्लिक ओके, बन गया 30 से 40 का। देख लो 30 से 40 के बीच में आ गया। अब क्वेश्चन ये है कि 30 से 40 के बीच में तो चाहिए, बट नाम भी ए से स्टार्ट होना चाहिए। नाम भी ए से होना चाहिए उनका स्टार्ट। 30 से 40 वाला कंडीशन तो चाहिए, बट नाम भी ए से स्टार्ट होना चाहिए। बताइए कैसे करेंगे? कंडीशन को कैसे डालेंगे? एंड होगा या और होगा? और एक एंड होगा ना। 30 से 40 में चाहिए और स्टाफ नेम में ए से स्टार्ट होना चाहिए। तो ए से स्टार्ट होने वाले क्या होंगे? ए एस्ट्रिक, यही तो होगा ए एस्ट्रिक। ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टाफ नेम आगे पीछे कहीं भी कोई फर्क नहीं पड़ता। एडवांस्ड आ गया ना। 30 से 40 के बीच में और नाम ए से स्टार्ट होने वाले। 30 से 40 के बीच में नाम ए से स्टार्ट होने वाले। अब करना है 30 से 40 के बीच में और सर कैन यू रिपीट? यस, ये कंडीशन तो क्लियर है ना 30 से 40 वाला। यस सर। बस एक और कंडीशन डाल दिया कि ए से स्टार्ट होने वाला है। तो ए एस्ट्रिक आपने पढ़ा होगा, वाइल्ड कार्ड। एस्ट्रिक का मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स, ए के बाद कुछ भी हो सकता है। यस सर। बस हो गया, यही है कंडीशन। तीनों चेक करेगा, 30 से 40 तो चेक करेगा और नाम भी ए से स्टार्ट होना है, क्योंकि ये एंड है। एडवांस फिल्टर में ध्यान दीजिएगा,
कि सेम रो में जो भी मैं लिखूंगा, द डेटा विच आई एम राइटिंग इन द सेम रो इज ट्रीटेड एज एंड इफ आई एम राइटिंग द डेटा इनटू मल्टीपल रोज, ये और की तरह ट्रीट होता है। और में और का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नाम ना भी मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी का डेटा लेगा। बट एंड में क्या है कि सारे कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए। अब इसमें मुझे करना है कि नाम ए से स्टार्ट होना चाहिए, 30 से 40 चाहिए, और नेम में कहीं पर शर्मा चाहिए, तो ए एस्ट्रिक शर्मा एस्ट्रिक, सिंपल। ए से स्टार्ट होगा, बीच में कहीं पर भी शर्मा हो। तो अब देखिए एडवांस्ड, ठीक है, आ गया ना, अमित कुमार शर्मा, अमरजीत शर्मा, 38 37, परफेक्ट। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, मुझे वो सारे नाम को फिल्टर करना है जो सिंह शर्मा गुप्ता, सिंह शर्मा गुप्ता के सारे लोग चाहिए। बताइए कैसे होगा क्राइटेरिया सिंह शर्मा गुप्ता? और होगा या एंड होगा, ये बताइए सर। और होगा, और मुझे इसलिए लगता है क्योंकि इसमें हम बिल्कुल रेंज में लिखेंगे इसको। शर्मा गुप्ता, इन तीनों में और होगा, परफेक्ट। बताइए कैसे लिखेंगे, और को कैसे लिखते हैं? सर नेक्स्ट रेंज में लिखेंगे, शर्मा से नीचे नीचे लिखते हैं ना, अभी हमने बताया था ना, नीचे नीचे। राइट सर। स्टार सिंह, स्टार स्टार शर्मा, स्टार स्टार गुप्ता, स्टार। ये देखिए सिंह शर्मा गुप्ता के सारे लोग। दिस वन। सो ये समझ में आया कि एडवांस फिल्टर में एंड और को कैसे यूज कर सकते हैं। चलिए अब मूव करते हैं सेकंड शीट पे। सीरियल नंबर, एम्प्लॉय कोड, नेम, डेजिग्नेशन। यहां पर क्या करना है, मुझे फिल्टर करना है डेजिग्नेशन का एक बोल सकते हो कि मुझे इसको एक अलग जगह पे लेके जाना है, यूनिक डेजिग्नेशन। यहां पर अगर आप देखोगे तो डेजिग्नेशन रिपीटेड है, वाइस प्रेसिडेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड है। मुझे क्या करना है, एक लिस्ट निकालना है, वो इधर लेके जाना है और यूनिक लिस्ट निकालना है। तो अब एक चीज बताओ, इसमें कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस या कॉपी टू अनदर लोकेशन? सर यूनिक रिकॉर्ड ओनली। मुझे अलग जगह पे लेके जाना, तो क्या करूंगा, कॉपी टू अनदर लोकेशन। यस, कॉपी टू अनदर लोकेशन। लिस्ट रेंज किस लिस्ट का होगा, सिर्फ मैं इसको सिलेक्ट करूंगा क्योंकि इसी के बेसिस पे लेके जाना है। क्राइटेरिया रेंज कुछ भी नहीं होगा, और कॉपी टू कहां होगा, कहां लेके जाना है, लेट्स से आई कॉलम में, और कर दूंगा यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली। मतलब कॉपी टू अनदर लोकेशन किया, लिस्ट रेंज में सिर्फ इसको सिलेक्ट किया, डेजिग्नेशन को, क्राइटेरिया रेंज ब्लैंक होगा, कॉपी टू दिस वन एंड यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, क्लिक ओके, बस डन। यहां पर यूनिक डेटा आ गया, एक एक आया। अगर 10 बार है वाइस प्रेसिडेंट तो एक ही बार आया यूनिक लिस्ट। तो यहां पर हमने दो चीज समझा कि यूनिक को कैसे निकाल सकते हैं, और प्लस कॉपी टू वाला सिग्निफिकेंस क्या है। एग्जांपल लेते, यही डेटा को लेते, इसी का मुझे डेटा यहां पर फिल्टर ना करके इधर लेके जाना है। तो देखिए क्या होगा, एडवांस्ड क्राइटेरिया रेंज हो गया दिस वन, कॉपी टू अनदर लोकेशन, और किस लोकेशन पे लेके जाना सिलेक्ट कर लिया, लेट्स से मुझे यहां लेके जाना है, क्लिक ओके। तो ये पूरा डेटा इधर आ गया, जो भी डेटा मुझे चाहिए वो एक अलग जगह पे आ गया, दिस वन, पूरा डेटा। इसी तरह से हमने यहां पर भी किया, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, अभी तक हमने जो भी एडवांस फिल्टर किया है दैट इज बेसिकली टेक्स्ट बेस्ड फिल्टर, मतलब कोई कैलकुलेशन नहीं किया। अब एक कैलकुलेशन बेस्ड फिल्टर देखते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड फिल्टर कौन सा होगा, कि यहां पर मेरे पास ज्वाइनिंग डेट है और यहां पर बर्थडे है। मैं चाहता हूं वो सारे लोग फिल्टर हो जाए जिनका ज्वाइनिंग का मंथ और बर्थडे का मंथ सेम है।
ज्वाइनिंग का मंथ और बर्थडे का मंथ सेम है, वो फिल्टर करना है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट जो रिकॉर्ड है उसी के साइड में एक कंडीशन लिख दीजिए, कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेट्स से इक्वल्स टू मंथ ऑफ दिस इज इक्वल्स टू मंथ ऑफ दिस। दोनों का मंथ सेम है तो ट्रू फॉल्स में आएगा, बस यही आपका क्राइटेरिया रेंज बन जाएगा। बट एक कंडीशन यहां पर यह है कि जब भी फॉर्मूला के बेसिस पे यू आर डिफाइनिंग ए क्राइटेरिया रेंज, सो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू राइट द हेडर। हेडर उस केस में मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी मतलब हेडर डालना नहीं है, क्योंकि हमने फॉर्मूला से सेल को लिंक किया है, तो कोई स्पेसिफिक कॉलम का डेटा नहीं लेना है। उस केस में ये ब्लैंक रहेगा। अब देखिए, एडवांस्ड लिस्ट रेंज हो जाएगा कंप्लीट डेटा, क्राइटेरिया रेंज हो जाएगा दिस वन इंक्लूडिंग हेडर, बट हेडर ब्लैंक रहेगा। सिर्फ फॉर्मूला को सिलेक्ट करना और हेडर को सिलेक्ट करना, जहां पर हेडर में कोई डेटा नहीं जाएगा। क्लिक ओके। अब देखिए वो सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर हो गया जिनका दोनों में मंथ सेम है। देखिए अक्टूबर अक्टूबर, सितंबर सितंबर, जुलाई जुलाई, जून जून, अप्रैल अप्रैल। तो इस तरह से यू कैन फिल्टर द डेटा बेस्ड अपॉन फॉर्मूला। तो फॉर्मूला के बेसिस पे फिल्टर कर सकते हैं। रूल यही है कि फर्स्ट रिकॉर्ड के साथ आप लिख दीजिए बस, और उसको आप फिर हेडर को सिलेक्ट करना, बट हेडर में ब्लैंक रहना है, उसको हेडर में कुछ डेटा नहीं रहेगा। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे वो सारे लोगों को फिल्टर करना है जिनका ज्वाइनिंग का डे और मंथ बर्थडे के डे और मंथ के बराबर है। मतलब अगर मेरा 5 जनवरी को बर्थडे है तो 5 जनवरी को मैंने ज्वाइनिंग भी किया है। तो ये करना, बताइए इसमें कौन सा रूल लगेगा? और इसमें लगेगा एक एंड, मंथ भी सेम, कॉमा डे भी सेम। डे ऑफ दिस इक्वल्स टू डे ऑफ दिस, ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट क्लोज। सेम कंडीशन, एडवांस्ड, क्राइटेरिया रेंज भी वही है। क्लिक ओके। अब देखिए 2 जनवरी 25 जून 25 जून, 18 अक्टूबर 18 अक्टूबर। ये है। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन है, मुझे यहां पर वो सारे ऑर्डर्स को फिल्टर करना है। यहां पर ऑर्डर आईडी है, कस्टमर है, परचेज अमाउंट, ऑर्डर डेट, डिलीवरी डेट, जिसका डे मंथ ईयर, मतलब ऑर्डर डेट का डे मंथ ईयर डिलीवरी डेट के डे मंथ ईयर के बराबर है, वो मुझे चाहिए फिल्टर। बताइए कैसे करें? ऑर्डर डेट का डे मंथ ईयर डिलीवरी डेट के डे मंथ ईयर के बराबर है, या एग्जैक्ट डेट्स वी कैन मैच ना, लाइक दिस, इक्वल्स टू दिस, equals to this, done. This is the exact match. If both the dates are same, then I'll be getting this result. Let us see. Done. 1st January 12, 1st January 12, 23rd February 23rd February, 5th February 12, 5th February 12, like this. And you can use any formula, VLOOKUP, HLOOKUP, it depends upon the conditions. Means in advanced filter, we can use any formulas, any functions. So this is all about advanced filters. Simple rule, multiple rows for or, single row for and. This is the first rule. Second rule, if I wanted to get the unique list, so there is an option for unique list. Third, whenever we are going to use any formula, so header is not required, but we have to select the data like this only in case of criteria range. Simple, and we can use any formula. Now we have only one topic left, which has 4 subtopics. So we are going to do it on next class and then next class. So we have maximum 2 classes left.